सभी दर्शकों को राम रमी, हमारी सत श्री अकाल और गुड मॉर्निंग। कल हमने अपने ट्रिप की शुरुआत करी है पिजोर से चंद्रताल के लिए। रात हम शाम को पहुंच गए थे 7 बजे चहल। तो शुरुआत अपने वैसे तो ये ट्रिप का रीजन हमारा सिर्फ इतना ही था कि मन की शांति, क्योंकि जीवन से बहुत ज्यादा दुखी लोग हम दोनों। तो एक पीस की हंट के लिए निकले, कुछ पुरानी जिंदगी को दोबारा जीने के लिए शुरुआत करी है। तो इस ट्रिप की शुरुआत वैसे हमारे जनता दल का कोई प्लान था नहीं एज सच, बट एज डिस्कशंस बढ़ते गए मनाली से कैंसिल होके हमारा काजा का बना, काजा से आगे ट्रांसफर होकर भी जनता दल का फाइनल करा है। बाकी टोटल ट्रिप हमारा अनप्लैंड है बिल्कुल। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि प्लानिंग किस हम किधर जाएंगे हमें खुद नहीं पता, बट एक सोचा है कि जनता दल पे हम इसको ऐड करेंगे और वहां से वाया मनाली होते हुए पिंजौर वापस आएंगे। लेकिन एक बात है, ट्रिप की स्टार्टिंग ही हमारी बहुत बहुत खतरनाक बढ़िया, है। बहुत बढ़िया हुई हमारी। स्टार्टिंग में ही हमने प्रॉब्लम्स फेस करनी स्टार्ट कर ली है। चलो, इस ट्रिप की प्रिपरेशन हमने परसों स्टार्ट कर दी थी। परसों हमने दोनों बाइक्स का काम करवाया। हाँ बिल्कुल। उसमें पूरा दिन लगा एंड उसके बाद हमारी पैकिंग हुई है। घर पे जाके पैकिंग करी है। पैकिंग में काफ़ी टाइम लगा हमें। हमने अपने टेंट्स पैक करे हैं। इससे आगे हम सब कैंपिंग करेंगे जितनी हो सकेगी, क्योंकि किसी पे डिपेंड हमने रहना नहीं। लाइफ में हमने यही सीखा है कि कभी किसी पे डिपेंड मत होइए। तो मोस्टली हम ट्राई करेंगे आगे कैंप्स करने का, ताकि हम सफर को जी सके। हम किसी चीज को टच नहीं करेंगे, सिर्फ टच करके निकल गए। हम चाहते हैं उस लोकेलिटी को जिए, वहां पे टाइम स्पेंड करें, मेंटल पीसनेस को फाइंड करें। अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छा तजुर्बा रहेगा, वापिस आके एक लाइफ को अच्छे तरीके से जी सकेंगे। कल हमने 11:30 बजे अपनी शुरुआत करी थी ट्रिप्स की। 11:30 निकले थे। बिल्कुल। 11:30 से हम पिंजौर से निकले। एंड परवाणू आके हमने अपने पेट्रोल वगैरह टैंक्स फुल करवा लिए थे। डॉक्यूमेंट्स जो थे बाइक्स के, इंश्योरेंस और पोल्यूशंस वगैरह सब कुछ करवा के हम आगे निकले। रास्ते में फिर हमने बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक सुने। ओल्ड म्यूजिक। सब ओल्ड म्यूजिक, जितना हो सके ओल्ड मेमोरीज को रिवाइंड करते हुए ओल्ड म्यूजिक के साथ रास्ते गुजारा। रास्ते ने बहुत अच्छा साथ दिया। मौसम सुहावना था, बीच बीच में हल्की हल्की बारिश और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। व्यूज अच्छे थे, बहुत अच्छे व्यू आए। आप वीडियोस में ध्यान दीजिएगा, जितने भी बादलों के सीन है वो बड़े ही आपको अच्छे लगेंगे। और उसके बाद हम बीच में हमने एक स्टे लिया था चाय पीने के लिए। बिल्कुल। चाय पीने के बाद हमें हमने चाय भी बिल्कुल ही देसी स्टॉल पे पी है। नो डाउट इट इज जस्ट लाइक ए रेस्टोरेंट या किसी होटल में। हाँ, बिल्कुल ही हम कम बजट में अपना टूर बनाने की कोशिश कर रहे थे कि हम कम बजट में अपना हर चीज को एंजॉय भी कर सके, और एक एक्सपीरियंस गेन के लिए हम जैसे टफरी वाले होते हैं, ये होते हैं, उनके पास हमने बैठ के अपनी चाय और एंजॉय किया। चाय हमने पी थी कंडा घाट को पार करने के बाद। हम्म, हाँ, कंडा घाट को क्रॉस करने के बाद हमने चाय पी थी। सोलन भी क्रॉस किया था हमने। सोलन से पहले गया था, सोलन से नहीं, पहले। सोलन के बाद। सोलन, सोलन क्रॉस करने के बाद हमने चाय पी थी। चाय पी थी। ठीक है, सोलन के बाद। कुमारहट्टी से पहले और सोलन। हाँ हाँ, कुमारहट्टी से पहले। कुमारहट्टी में हमें बारिश मिली थी। हम्म, बारिश हो गई थी, हमने अपने सामान को पैक किया। बीच रास्ते में हमें डाउट हो गया था कि हमारा जो नीला घोड़ा है, प्लेटिना है, उसमें कुछ पंचर का भी थोड़ा इशू महसूस हुआ था। और किस्मत ने इतना अच्छा साथ दिया कि आगे चल के वो पंचर हुई। संपूर्ण रहा। वो हमारा शक वास्तव में घटित हुआ। और जो भी आने वाले समय में कंडा घाट से चहल को आता है, तो जब आप ऐसे ट्रैक्स पे जाते हैं तो याद रखना बीच में कोई पंचर वाला नहीं है भाई। हमने खुद मोटरसाइकिल 21 किलोमीटर पंचर में चलाई है। 21 किलोमीटर। तो इस
इस रास्ते में पंचर का कोई वाला इंसान नहीं है, तो अपनी गाड़ी को जब भी इस ट्रैक पे लाए तो एक बार मैकेनिक से पीछे वेरीफाई करवा के और अच्छी तरह ट्यूबलेस से। टायर डलवा के आए। हाँ, दूसरा ट्यूबलेस टायर डलवाए भाई। ट्यूब वाला टायर कभी मत डलवाना। और हो सके तो एक पंप जरूर रखना। हमने पंप से भी कोशिश करी डालने की, चलो वो नहीं डल पाई, बट जितनी भी हवा डाली हम उससे जितना हो सके 20-21 किलोमीटर हमने उस गाड़ी को चलाया है। और इस सफर में हमें कम से कम 2-2.5 घंटे लगे। जो हमारा शायद 45 मिनट का रास्ता था, उसमें हमें 2 से 2.5 घंटे लगे हैं यहाँ तक आने के लिए। हम्म। फिर हमने यहाँ चहल पहुंचे हैं शाम को 4 बजे। 2 बजे हम कंडागार थे, 4 बजे हम चहल पहुंचे हैं। चहल के अंदर हमें एक प्रदीप नाम का मैकेनिक मिला है, जो बहुत ही जेन्युइन रेट पे उसने हमें हमारे टायर बदले, दोनों टायर बदले। 2600 रुपये लिए सिर्फ, दोनों टायर चेंज कर दिए उसने। बाकी छोटा मोटा काम तो उसने वो भी करा। गाइडेंस भी दी उसने। कुछ ऊपर की गाइडेंस दी है, सबसे अच्छी बात। अबाउट द वेदर, अबाउट द पब्लिक ऑफ दैट प्लेस। सो ही इज अ नाइस पर्सन। अगर कोई चाहला है जिसकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक बार प्रदीप स्टार्टिंग में पेट्रोल पंप से आगे पहले आपको, पेट्रोल पेट्रोल पंप पंप से से आगे, पहले। आगे हाँ, आगे। पेट्रोल पंप से आगे प्रदीप की दुकान है लेफ्ट साइड में। तो आप उससे काम करवा लीजिएगा, छोटा मोटा जो भी हो। ही इज अ जेन्युइन पर्सन, कोई ओवर चार्जेस नहीं है। वैसे हिमाचल में मोस्टली ओवर चार्जेस होते हैं, बट उसका कोई जेन्युइन जेन्युइन है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। काम भी अच्छा है। उसके बाद हम गए थे माँ काली के मंदिर। काली का टिब्बा। काली का टिब्बा हम शाम को 5:30 बजे के आसपास माँ काली का टिब्बा चहल पहुंचे हैं। वहां के नज़ारे तो भाई क्या है कहिए आप। वो भीगी भीगी हवाएं, भीनी भीनी सी खुशबू, मन कर रहा था बस बैठ जाए कई देर के हम्म। लिए। वन ऑफ द बिगेस्ट एंड कह सकते हैं पीसफुल प्लेस थ्रू आउट द वर्ल्ड जर्नी। द फर्स्ट प्लेस इज माँ काली का टिब्बा। जो भी चाहे लाए भाई, माँ काली की टिब्बा जरूर आना। फिर उसके बाद माँ काली की टिब्बा से होते हुए हम चैल आए। चैल छोटा सा हिल स्टेशन है बिल्कुल मेघा से। यहाँ की आबादी 200-250 घर से ज़्यादा नहीं है। छोटी सी मार्केट है, गिन की 20-30 दुकानें हैं। छोटी छोटी स्मॉल मार्केट है। आप हम शाम को पहुंचे तो आप आए तो इतना यहाँ एक्सपेक्टेड ना कीजिए कि बहुत कुछ मिलेगा। पर हाँ, आपको यहाँ मिलेगा पीसफुल है। एक बहुत पीसफुल एरिया। बहुत पीसफुल है। रोड पे कोई क्राउड नहीं है, लोकल्स बहुत कम है। आप शांति से, अगर आप शांति की तलाश में, तो आप शांति की तलाश में जरूर आइएगा। उसके बाद हम रात हमने स्टे करा अपना गुरुद्वारा साहब। गुरुद्वारा साहब में। तो ये हमारा ये एक दिन का पूरा ट्रिप ये भी बहुत पुराना था। गुरुद्वारा है। ये महाराजा पटियाला के थ्रू बनवाया गया था। इसके बारे में भी ग्रंथी साहब से डॉक्यूमेंट्री हम इकट्ठे करेंगे और इस पे अपलोड करेंगे। आने वाले टाइम में इसमें डॉक्यूमेंट्री हम हम्म। आपको जरूर देंगे। ये गुरुद्वारा साहब जो है, ये महाराजा पटियाला ने बनवाया था, जैसे जगजीत सिंह ने बताया। और यहाँ पे कहते हैं कि उस टाइम पे पटियाला की गर्मियों की राजधानी शिफ्ट करके चैल को बसाया गया था। तो ये उस समय का है, बाकी जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। सो स्टे ट्यून विद अस, और सहयोग दीजिएगा। पसंद आए सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हौसला देते रहिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।